राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, जब भी हम बुद्धिमान शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में कौन सा चित्र उभरता है? क्या वह व्यक्ति जिसने ढेर सारी किताबें पढ़ी हैं, या वह जो कठिन समय में अपने मन को स्थिर रखता है? क्या बुद्धिमानी केवल तर्क और ज्ञान तक सीमित है, या यह जीवन को जीने की कला है? आज हम इसी गूढ़ विषय पर विचार करेंगे। विवेक और धैर्य जो सच्चे बुद्धिमान का आधार है। बुद्धिमान व्यक्ति के दो प्रमुख स्तंभ होते हैं, विवेक और धैर्य। विवेक वह शक्ति है जो हमें यह समझने में सहायता करती है कि क्या सही है और क्या गलत, और धैर्य वह गुण है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहने की शक्ति देता है। बिना विवेक के हमारा मन भटक सकता है और बिना धैर्य के हमारा जीवन अस्थिर हो सकता है। विवेक, जो कि बुद्धिमत्ता का मूल आधार है, हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में किस ओर बढ़ना है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई नाविक अपने कंपास के सहारे दिशा तय करता है। बिना विवेक के जीवन उस जहाज की तरह हो जाता है जो बिना पतवार के समुद्र में बहता रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया, विवेकवान व्यक्ति वही है जो मोह से मुक्त होकर धर्म के मार्ग पर चलता है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही संबंधियों को देखकर विचलित हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें विवेक का ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि जो शरीर जन्मा है वह एक न एक दिन नष्ट होगा, लेकिन आत्मा अजर अमर है। यह ज्ञान ही विवेक का सार है। जो नष्ट होने वाला है उसकी चिंता मत करो, जो शाश्वत है उस पर ध्यान केंद्रित करो। विवेक हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी हमें आकर्षक लगता है वह सदा के लिए नहीं है। हम देखते हैं कि कैसे लोग धन, संपत्ति और भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं, लेकिन अंत में पाते हैं कि यह सब क्षणिक है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो इस माया को पहचान कर सच्चे आनंद की खोज करता है। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत बड़ा ज्ञानी और विवेकशील था। एक दिन उसके पास एक व्यक्ति आया और कहा, महाराज, मुझे कुछ ऐसा दीजिए जो जीवन के हर सुख दुख में मेरे काम आए। राजा ने उसे एक अंगूठी दी जिस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। जब वह व्यक्ति अत्यधिक प्रसन्न होता तो इस वाक्य को देखकर संयम में रहता, और जब संकट आता तो उसे याद आता कि यह भी बीत जाएगा। यही विवेक है, हर परिस्थिति को संभव से देखना। अब हम दूसरे महत्वपूर्ण स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, धैर्य। धैर्य वह गुण है जो एक मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित बनाए रखता है। यह वह दीपक है जो अंधकार में भी जलता रहता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख दुख, हानि लाभ और जय पराजय में संभव रहता है वही सच्चा योगी और ज्ञानी है। धैर्यहीन व्यक्ति कभी भी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। वह थोड़ी सी कठिनाई में टूट जाता है, घबरा जाता है और अपने मार्ग से भटक जाता है। वहीं जिसने धैर्य को अपना लिया वह संसार के किसी भी संकट से अडिग रहता है। हम सभी जानते हैं कि जब एक बीज को धरती में बोया जाता है तो वह तुरंत फल नहीं देता। उसे पानी, धूप और समय की आवश्यकता होती है। यदि कोई किसान अधीर होकर प्रतिदिन बीज को उखाड़कर देखे कि वह बढ़ रहा है या नहीं, तो वह कभी वृक्ष नहीं बनेगा।
ठीक इसी प्रकार जीवन में जो भी बड़ा कार्य होता है वह धैर्य से ही संभव है। भरत का चरित्र धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब माता कैकेयी ने श्री राम को वनवास भेज दिया तो भरत को राजा बनने का अवसर मिला, लेकिन उन्होंने अधीरता नहीं दिखाई, न ही सत्ता का लोभ किया। वे तुरंत श्री राम के पास गए और उनसे वापस अयोध्या लौटने की प्रार्थना की। जब श्री राम नहीं माने तो भरत ने 14 वर्षों तक केवल उनकी खड़ाऊं रखकर राजकाज चलाया। यह धैर्य और सच्ची बुद्धिमानी का प्रतीक है। यदि केवल विवेक हो और धैर्य न हो तो व्यक्ति जानता तो होगा कि क्या सही है, लेकिन उसे करने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर यदि केवल धैर्य हो और विवेक न हो तो व्यक्ति बिना किसी दिशा के प्रतीक्षा करता रहेगा, लेकिन सही मार्ग नहीं पहचान पाएगा। इसीलिए विवेक और धैर्य का संतुलन अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रियजनों, अब हम बुद्धिमान व्यक्ति के एक ऐसे लक्षण पर चर्चा करेंगे जो सबसे सूक्ष्म होते हुए भी सबसे प्रभावशाली है, मौन की शक्ति। यह केवल चुप रहने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक अवस्था है जो जीवन की गहराइयों को छूती है। मौन वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। यह वह साधना है जो हमारे भीतर छिपी दिव्यता को जागृत करती है। जब हम महाभारत के महाज्ञानियों की ओर दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि उनके जीवन में मौन का अद्भुत महत्व था। विदुर, भीष्म और स्वयं भगवान श्री कृष्ण, इन सभी ने अपने अपने समय पर मौन को एक अस्त्र की तरह प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, अर्थात गुप्त रहस्यों में मैं मौन हूं। यह वचन स्वयं सिद्ध करता है कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा, शक्ति और चेतना का स्रोत है। बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं कि हर विचार, हर शब्द और हर क्रिया में ऊर्जा होती है। शब्दों का दुरुपयोग हमें दुर्बल बना देता है, जबकि मौन हमें बलशाली बनाता है। जब हम अनावश्यक वाद विवाद और तर्क वितर्क में संलग्न होते हैं, तब हमारा मानसिक और आत्मिक बल क्षीण हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाते। वे समझते हैं कि मौन से विचारों को दिशा दी जा सकती है, आत्मिक बल को विकसित किया जा सकता है। वे जानते हैं कि कभी कभी मौन रहकर ही सबसे बड़ा उत्तर दिया जा सकता है। जब अर्जुन कर्तव्य और मोह के द्वंद्व में उलझे हुए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने पहले उन्हें मौन रूप में देखा, समझा और फिर गीता का ज्ञान दिया। मौन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है आत्मनिरीक्षण। बुद्धिमान व्यक्ति संसार के शोर शराबे में बहकर नहीं चलते, वे अपने भीतर उतरते हैं। वे बाहरी संसार से अधिक अपने भीतर की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्रों में कहते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग वह अवस्था है जिसमें चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं। यह तभी संभव है जब हम मौन की साधना करें। जब हम मौन में जाते हैं तब हमारे भीतर का कोलाहल शांत होता है। तब हम स्वयं को जानने लगते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हर शब्द को सोच समझकर बोलते हैं। वे जानते हैं कि वाणी ब्रह्म का रूप होती है। शब्दों की शक्ति को समझते हुए वे उन्हें व्यर्थ नहीं गंवाते। वे जानते हैं कि कटु वचन तीर के समान होते हैं, जो एक बार निकल जाने के बाद वापस नहीं आते। इसलिए वे शब्दों की मर्यादा रखते हैं और जहां आवश्यक हो वहीं बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह के मौन को देख उसके महत्व को समझा और उन्हें शरशैया पर योग की अंतिम अवस्था में पहुंचने का अवसर दिया। क्योंकि जो व्यक्ति मौन को साध लेता है वह जीवन और मृत्यु के रहस्यों को भी जान सकता है। मौन केवल चुप रहना नहीं, बल्कि धैर्य रखना भी है। बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं कि जीवन में कभी कभी उत्तर देने से अधिक महत्वपूर्ण होता है प्रतीक्षा करना। जब समय सही होता है तब सटीक उत्तर स्वयं मिल जाता है। एक समय की बात है जब महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र के बीच बड़ा वाद विवाद हुआ।
विश्वामित्र क्रोध में आकर अपशब्द कहने लगे, लेकिन वशिष्ठ मौन रहे। अंततः विश्वामित्र स्वयं अपने क्रोध से थक गए और समझ गए कि सच्ची शक्ति वाणी में नहीं बल्कि धैर्य और मौन में है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने मौन को ध्यान की अवस्था में ले जाते हैं। ध्यान वह स्थिति है जब मौन केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी हो। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, ध्यानात् कर्म फल त्यागः, अर्थात ध्यान से ही हम अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। जब हम मौन होकर ध्यान में जाते हैं तब हमारे भीतर की चेतना जागृत होती है और हम दिव्यता को अनुभव करने लगते हैं। मेरे प्रियजनों, अब हम बुद्धिमान व्यक्ति के एक और महत्वपूर्ण लक्षण पर चर्चा करेंगे, जिज्ञासा और ज्ञान पिपासा। यह केवल जानकारी जुटाने का प्रयास नहीं बल्कि जीवन के वास्तविक स्वरूप को जानने की अदम्य इच्छा है। एक बुद्धिमान व्यक्ति सदैव ज्ञान की खोज में रहता है क्योंकि वह जानता है कि ज्ञान ही परम शक्ति है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, तत्विद प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता के साथ प्रश्न पूछो और आचार्यों की सेवा करो। यह वचन स्पष्ट करता है कि जिज्ञासा ही ज्ञान प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी है। बिना जिज्ञासा के कोई भी व्यक्ति आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार और सत्य को नहीं जान सकता। बुद्धिमान व्यक्ति के भीतर सदा यह प्रश्न उठता है, मैं कौन हूं? इस सृष्टि का क्या रहस्य है? जीवन का उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न सामान्य व्यक्ति को विचलित कर सकते हैं, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति इन्हीं प्रश्नों से अपने जीवन की दिशा निर्धारित करता है। हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन संशय में थे। उनका मन दुविधाग्रस्त था, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न पूछे और उत्तर में उन्हें गीता का अमृत मिला। यदि अर्जुन के भीतर यह जिज्ञासा न होती तो शायद गीता का ज्ञान इस संसार को प्राप्त नहीं होता। यही कारण है कि जो व्यक्ति जिज्ञासु होता है वही सच्चे ज्ञान का अधिकारी बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति यह कभी नहीं मानते कि वे सब कुछ जानते हैं। वे सदैव सीखने की अवस्था में रहते हैं। वे हर परिस्थिति, हर व्यक्ति और हर घटना से कुछ न कुछ सीखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त नर नारायण आर्षि सतत ज्ञान अर्जन में लगे रहते थे। वे समझते थे कि सृष्टि का हर कण हमें कुछ न कुछ सिखा सकता है। जब हम यह मान लेते हैं कि हमें सब कुछ आ गया है, तब हमारे ज्ञान की यात्रा वहीं समाप्त हो जाती है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा विनम्र रहते हैं और अपने ज्ञान की प्यास को कभी बुझने नहीं देते। आज के युग में जानकारी की कोई कमी नहीं है। इंटरनेट, पुस्तकें और मीडिया हमें असंख्य सूचनाएं प्रदान करते हैं, लेकिन क्या यह वास्तविक ज्ञान है? बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं कि केवल सूचनाओं का भंडार बना लेना ही ज्ञान नहीं है। ज्ञान वह है जो जीवन में व्यवहारिक रूप से लागू किया जा सके, जो हमें सही और गलत की पहचान करा सके। एक समय की बात है जब राजा जनक ने अपने दरबार में एक महान संत को आमंत्रित किया। संत ने राजा से पूछा, राजन, आप किसे ज्ञानी मानते हैं? राजा जनक ने उत्तर दिया, जो सत्य को जानता है और उसे अपने जीवन में जीता है वही सच्चा ज्ञानी है। यह कथा हमें सिखाती है कि बुद्धिमान व्यक्ति केवल ग्रंथों को रटने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि वे उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं। वे केवल ज्ञान नहीं प्राप्त करते, बल्कि उसे आचरण में भी लाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं रहते, वे सही प्रश्न पूछने में भी निपुण होते हैं। सही प्रश्न पूछना भी एक कला है। जब हम सही प्रश्न पूछते हैं तब हमें सटीक उत्तर मिलते हैं। जब महर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, भगवान, संसार में सबसे महान वस्तु क्या है? तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, ज्ञान, क्योंकि यह हमें स्वयं की पहचान कराता है और जीवन को सार्थक बनाता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति सदैव सार्थक प्रश्न पूछते हैं जो उन्हें उच्चतम सत्य की ओर ले जाते हैं।
ज्ञान एक दिन में प्राप्त नहीं होता। यह सतत प्रयास, अनुशासन और धैर्य की मांग करता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं कि ज्ञान एक बीज की तरह होता है, जिसे समय, साधना और समर्पण से वृक्ष बनाना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान एक दिन में नहीं दिया, बल्कि पूरे जीवन भर उन्होंने अर्जुन को विभिन्न अवसरों पर शिक्षाएं दी। इसलिए जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वे कभी भी अधीर नहीं होते। वे जानते हैं कि ज्ञान प्राप्ति का मार्ग कठिन है, लेकिन उसका फल अमृत के समान है। इसीलिए यदि हम भी बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो हमें अपनी जिज्ञासा को जागृत करना होगा। हमें केवल सूचनाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सच्चे ज्ञान की खोज करनी होगी। हमें प्रतिदिन स्वयं से प्रश्न पूछना होगा, मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? मैं कैसे एक बेहतर व्यक्ति बन सकता हूं? जो इन प्रश्नों के उत्तर खोजने की यात्रा पर निकल पड़ता है, वही सच्चा ज्ञानी बनता है। भगवत भक्तगण, जब हम बुद्धिमान लोगों की बात करते हैं तो हमारे मन में एक तेज तर्रार, चतुर और तर्कशील व्यक्ति की छवि उभरती है। लेकिन क्या केवल चतुराई ही बुद्धिमत्ता का प्रमाण है? नहीं, सच्ची बुद्धिमत्ता का एक प्रमुख लक्षण है विनम्रता और धैर्य। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिणः। अर्थात जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं वे सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, चाहे वह विद्वान ब्राह्मण हो, हाथी हो, गाय हो, कुत्ता हो या फिर कोई निम्न जाति का व्यक्ति। विनम्रता का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति स्वयं को कमतर समझे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह अपनी शक्ति, ज्ञान और योग्यता को अहंकार का रूप न दे। बुद्धिमान व्यक्ति को यह भली भांति ज्ञात होता है कि संसार में जितना भी ज्ञान है वह अनंत है और हम उसमें से केवल एक कण मात्र ही जानते हैं। महाभारत में जब युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से पूछा, गुरुदेव, सच्चे ज्ञानी की पहचान क्या है? तब उन्होंने उत्तर दिया, जो स्वयं को ज्ञानी समझे वह अज्ञानी है, और जो स्वयं को अज्ञानी समझे वही सच्चा ज्ञानी है। श्री कृष्ण स्वयं भी इतने महान होते हुए भी हमेशा विनम्रता का परिचय देते थे। जब अर्जुन युद्ध के दौरान अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित हुए तो श्री कृष्ण ने उन्हें आदेश देने के बजाय प्रेम पूर्वक समझाया। सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि वह दूसरों को प्रेरित करता है। धैर्य का अर्थ केवल सहनशीलता नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक स्थिरता का प्रतीक है। एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी विपरीत परिस्थिति में घबराता नहीं है। वह धैर्यपूर्वक परिस्थितियों का आकलन करता है और सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है। रामायण में जब भरत श्री राम को अयोध्या लौटने के लिए मनाने गए तो श्री राम ने बड़े धैर्य से कहा, धैर्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। यदि राम धैर्य खो देते और आवेश में आकर अयोध्या लौटने का निर्णय कर लेते तो यह उनके धर्म और कर्तव्य के विरुद्ध होता। वह जानता है कि क्षणिक आवेश में लिया गया निर्णय जीवन भर का पश्चाताप बन सकता है। इसीलिए धैर्य ही उसकी असली शक्ति होती है। अगर हम अपने समाज को देखें तो पाते हैं कि जिन लोगों में विनम्रता होती है वे अधिक पसंद किए जाते हैं। उनकी बातें लोगों के हृदय तक पहुंचती हैं क्योंकि उनमें अहंकार नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह अपने ज्ञान से दूसरों को बड़ा बनाता है, न कि स्वयं को। आजकल सोशल मीडिया और आधुनिक जीवन शैली में लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, बिना धैर्य रखे निर्णय ले लेते हैं और अहंकार के कारण दूसरों की बातों को समझने की बजाय अपने विचार थोपने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति विनम्रता और धैर्य को अपनाता है वह जीवन में उन्नति की ओर बढ़ता है। एक बार की बात है, एक वृद्ध संत अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे बैठे थे। तभी एक व्यक्ति वहां आया और संत को अपशब्द कहने लगा। संत शांत रहे और मुस्कुराते रहे। शिष्य क्रोधित हो गए और बोले, गुरुदेव,
आप इस अपमान का प्रतिकार क्यों नहीं करते? संत बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका हुआ? शिष्य बोले, वह उपहार उसी का रहेगा जिसने दिया है। संत मुस्कुराए और बोले, इसी प्रकार यदि कोई अपशब्द कहता है और हम उन्हें स्वीकार न करें तो वे शब्द उसी व्यक्ति के पास रह जाते हैं जिसने उन्हें कहा है। यह सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और संत के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। बुद्धिमान व्यक्ति क्रोध को नहीं अपनाता, वह धैर्य और विनम्रता से हर परिस्थिति का सामना करता है। मेरे प्रियजनों, जिस प्रकार जल का स्वभाव नीचे की ओर बहना होता है, उसी प्रकार सच्चे ज्ञानी का स्वभाव विनम्र होता है। वह स्वयं को ऊंचा दिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने कार्यों से महानता को सिद्ध करता है। इसीलिए यदि हम भी जीवन में सफल और बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो हमें अहंकार त्याग कर विनम्रता और धैर्य को अपनाना होगा। जब हम ऐसा करेंगे तो न केवल हमारा जीवन बदल जाएगा, बल्कि समाज में हमारी एक अलग पहचान बनेगी। श्री कृष्ण के भक्तों से मेरी यही प्रार्थना है कि वे अपनी बुद्धिमत्ता को केवल तर्कों तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने आचरण और व्यवहार में उतारें। यही सच्ची भक्ति और सच्चा ज्ञान है। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में वंदन करते हुए अब हम एक और गूढ़ विषय पर चर्चा करेंगे, आत्मनियंत्रण और संयम, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेष पहचान होती है। गीता में श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को यही सिखाने का प्रयास करते हैं कि जब तक व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं करता, तब तक वह अपने जीवन में सच्चे ज्ञान और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। संयम का अर्थ केवल बाहरी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण मानसिक और आत्मिक प्रक्रिया है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि इच्छाओं का दास बनकर जीवन व्यर्थ हो जाता है, जबकि इच्छाओं का स्वामी बनकर जीवन दिव्यता की ओर बढ़ता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सा। अर्थात इंद्रियां मन से श्रेष्ठ हैं, मन बुद्धि से श्रेष्ठ है और बुद्धि से भी श्रेष्ठ परमात्मा है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है और अपने मन एवं इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चा बुद्धिमान कहलाता है। आज के आधुनिक समय में यदि आप देखेंगे तो जितने भी महान लोग हुए हैं, वे सभी आत्मनियंत्रण और संयम के प्रतीक रहे हैं। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कठोर अनुशासन का पालन किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों को इंद्रिय नियंत्रण के आधार पर रखा और भगवान श्री राम ने वनवास काल में भी अपने धैर्य और संयम को बनाए रखा। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुरूप नहीं चलता, बल्कि अपने सिद्धांतों और उच्च आदर्शों के अनुसार चलता है। मन बहुत ही चंचल होता है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है, योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, अर्थात योग का अर्थ है मन की चंचलता को रोकना। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो मन के उतार चढ़ाव में बहने की बजाय उसे नियंत्रित करना सीख जाता है। वह क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से परे रहता है। प्राचीन समय की बात है, एक राजा था जो बहुत ज्ञानी था, लेकिन उसे क्रोध बहुत आता था। उसने एक दिन एक महात्मा से पूछा, हे गुरुदेव, मैं इतना ज्ञानी होते हुए भी क्रोध पर काबू क्यों नहीं पा पाता? महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, जब तक तुम्हारा मन तुम्हारे वश में नहीं है, तब तक तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। बुद्धिमान वही होता है जो अपने मन पर शासन करता है। राजा ने महात्मा से मार्गदर्शन लिया और धीरे धीरे अपने क्रोध को नियंत्रित करने लगा। कुछ वर्षों बाद वह इतना संयमित हो गया कि पूरे राज्य में उसकी बुद्धिमत्ता और धैर्य की प्रशंसा होने लगी। जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है तो वह सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। संयम से अहंकार समाप्त होता है और व्यक्ति विनम्र बनता है। आत्म संयम से मन शांत रहता है और व्यक्ति आध्यात्मिक ऊर्जाओं से भर जाता है।
जो व्यक्ति अपने शब्दों और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, उसके संबंध मजबूत होते हैं। मेरे प्रियजनों, जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, वही इस संसार में सफल होता है। संकल्प का बीज जब दृढ़ता से रोपा जाता है, तभी महानता का वृक्ष फलता फूलता है। हम सब सफलता की खोज में हैं, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि सफलता आखिर है क्या? क्या सफलता केवल धन, प्रसिद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा में सीमित है, या यह आत्मिक संतोष और शांति से जुड़ी हुई है? हमारे वेदों, पुराणों और श्रीमद् भगवद गीता में सफलता का रहस्य स्पष्ट रूप से बताया गया है, और उस रहस्य की पहली कुंजी है संकल्प शक्ति। मनुष्य जो कुछ भी प्राप्त करता है, वह उसके संकल्प की दृढ़ता पर निर्भर करता है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपने संकल्प को अटूट रखा, वे असंभव को संभव बना पाए। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन विषाद में डूब गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें केवल एक ही बात समझाई थी, अपने संकल्प को अडिग रखो, क्योंकि जीत उन्हीं को मिलती है जो पहले अपने भीतर जीत हासिल कर लेते हैं। सफल लोग वही होते हैं जो अपने मन को नियंत्रण में रखते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित होते हैं। यदि हम अपने जीवन की ओर देखें, तो हमें कई बार ऐसा अनुभव होगा कि हमने कोई निर्णय लिया, लेकिन थोड़े समय बाद मन डगमगाने लगा। क्या यही संकल्प शक्ति है? नहीं, संकल्प वह है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। जब अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने एक लकड़ी के पंछी को वृक्ष पर रखा और सभी शिष्यों को लक्ष्य भेदने के लिए बुलाया। द्रोणाचार्य ने जब युधिष्ठिर से पूछा कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने कहा, मुझे वृक्ष, पंछी और आकाश दिख रहा है। भीम ने कहा, मुझे पंछी, वृक्ष और गुरुजी दिख रहे हैं। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई, तो उन्होंने उत्तर दिया, मुझे केवल पंछी की आंख दिख रही है। यही थी संकल्प शक्ति। अर्जुन ने बाकी सब कुछ भुला दिया और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। यही एक सफल व्यक्ति की पहचान होती है। आज के समय में अधिकतर लोग अपने संकल्प को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वे मन की चंचलता से हार मान जाते हैं। जब व्यक्ति अपने संकल्प को दृढ़ता से नहीं अपनाता, तो वह थोड़े समय के बाद ही प्रयास करना छोड़ देता है। आलस्य हमारी संकल्प शक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। मैं यह नहीं कर सकता, यह बहुत कठिन है, लोग क्या कहेंगे? ऐसे विचार व्यक्ति को भीतर से तोड़ देते हैं। लेकिन क्या अर्जुन ने युद्ध से पहले यह सोचा था कि वह हार सकता है? नहीं, उसने बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। जीवन में कठिनाइयां हर किसी के रास्ते में आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति उन कठिनाइयों को अपने ऊपर हावी होने देता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। मेरे प्रियजनों, जिस तरह विषैला भोजन हमारे शरीर को कमजोर कर देता है, वैसे ही नकारात्मक विचार हमारे संकल्प को नष्ट कर देते हैं। हमें सदैव अपने भीतर सकारात्मक विचारों का संचार करना होगा। जब तक व्यक्ति अपने आप पर विश्वास नहीं करता, तब तक वह कोई भी बड़ा कार्य नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, अर्थात स्वयं को स्वयं ही उठाना होगा, क्योंकि आत्मा ही अपने लिए मित्र और शत्रु दोनों होती है। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष और अपने संकल्प को पूरा करने में है। जब व्यक्ति अपने मन में एक अटूट संकल्प ले लेता है, तो सारा ब्रह्मांड उसे पूरा करने के लिए उसके साथ आ जाता है। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा से आज हम बुद्धिमान लोगों के एक और महत्वपूर्ण लक्षण पर चर्चा करेंगे, आत्मनिरीक्षण और आत्म जागरूकता। यह एक ऐसा गुण है जो न केवल व्यक्ति को बाहरी दुनिया में श्रेष्ठ बनाता है, बल्कि उसकी आत्मा को भी उज्जवल करता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम
नात्मानं वसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात व्यक्ति को स्वयं के द्वारा ही स्वयं का उत्थान करना चाहिए। यदि वह अपनी आत्मा को नियंत्रित नहीं करेगा तो वही आत्मा उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगी। क्या आपने कभी खुद से प्रश्न किया है कि आप वास्तव में कौन हैं? आपका इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति इन प्रश्नों को हल्के में नहीं लेता। वह अपने जीवन का विश्लेषण करता है, अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों को पहचानता है और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करता है। एक मूर्ख व्यक्ति हमेशा दूसरों की गलतियों को गिनता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति पहले स्वयं को देखता है। वह अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कर्मों का आकलन करता है। वह जानता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि स्वयं से होती है। आत्म जागरूकता का अर्थ है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को पहचानें और समझें। जब व्यक्ति स्वयं के भीतर झांकता है तो उसे अपने क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और लालच का ज्ञान होता है। केवल जागरूकता से ही व्यक्ति इन बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया था। जब अर्जुन मोह और संदेह में था तब कृष्ण ने उसे आत्मनिरीक्षण करने को कहा। उन्होंने उसे बताया कि जो व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को नियंत्रित कर लेता है वही इस संसार में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। जब व्यक्ति आत्म जागरूक बनता है तो वह हर परिस्थिति को एक सीख के रूप में देखता है। वह दूसरों को दोष देने की बजाय अपने भीतर समाधान खोजता है। वह जानता है कि संसार में बाहरी बदलाव से ज्यादा महत्वपूर्ण है आंतरिक परिवर्तन। ऐसा व्यक्ति कभी भी दूसरों के नकारात्मक प्रभाव में नहीं आता। वह अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। बुद्धिमान व्यक्ति आत्मनिरीक्षण और आत्म जागरूकता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है। वह जानता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सांसारिक सुख नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति है। श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया कि जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक हम संसार को भी सही रूप से नहीं समझ सकते। याद रखें, ज्ञानी व्यक्ति अपने दोषों को पहचानता है और सुधार करता है। मूर्ख व्यक्ति दूसरों के दोषों को गिनता है और निंदा करता है। भगवत भक्तगण, आत्म अनुशासन ही सच्ची स्वतंत्रता है। जिसने अपने मन को साध लिया उसके लिए संसार में कुछ भी असाध्य नहीं। सफलता केवल संकल्प लेने से प्राप्त नहीं होती बल्कि उसे प्राप्त करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का जो उपदेश दिया उसमें आत्म अनुशासन का गूढ़ रहस्य छिपा है। जीवन में जो व्यक्ति अनुशासनहीन होता है वह अपने संकल्प को कभी पूरा नहीं कर सकता। संकल्प तो लिया जाता है लेकिन उसे सिद्ध करने के लिए एक दृढ़ चरित्र और संयम की आवश्यकता होती है। आज के समय में अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि सफलता केवल मेहनत से आती है, लेकिन यदि मेहनत अनुशासन के बिना की जाए तो वह दिशाहीन होती है। क्या अर्जुन केवल प्रतिभाशाली थे? नहीं, उनकी प्रतिभा के पीछे वर्षों की साधना, संयम और आत्म अनुशासन का बल था। उन्होंने अपने लक्ष्य के लिए स्वयं को तपाया और हर क्षण अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहे। यदि हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि जो लोग अनुशासन में रहते हैं वे ही जीवन में कुछ बड़ा कर पाते हैं। चाहे वह किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, साधु संत, वैज्ञानिक, खिलाड़ी या व्यापारी, सभी को आत्म अनुशासन अपनाना ही पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं व साधयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ऊपर उठना चाहिए, स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही मनुष्य की मित्र है और आत्मा ही उसका शत्रु। इसका तात्पर्य यह है कि यदि हम अपने मन को अनुशासित कर लें तो वही हमारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है, और यदि हमने इसे नियंत्रण में नहीं रखा
तो यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। आज के युग में बहुत से लोग प्रतिभाशाली होते हुए भी जीवन में असफल हो जाते हैं। इसका कारण केवल एक है, आत्म अनुशासन की कमी। इसके 3 मुख्य कारण होते हैं। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह अपने कार्यों को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। आत्म अनुशासनहीन व्यक्ति आज का कार्य कल पर टालता रहता है और जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाता। बिना अनुशासन के संकल्प कभी पूर्ण नहीं होते। संकल्प तभी सार्थक होता है जब हम उसे सिद्ध करने के लिए अनुशासित जीवन जीते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि आत्म अनुशासन को अपने जीवन में कैसे लागू करें। इसका उत्तर भी हमारे शास्त्रों में मिलता है। जो व्यक्ति अपने दिन को अनुशासित करता है, वही अपने जीवन को अनुशासित कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। हमारे आशी मुनियों ने सत्संग और ग्रंथों के अध्ययन को अनुशासन का आधार माना है। सफलता के लिए बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी अनुशासित आदतें ही व्यक्ति को महान बनाती हैं। आत्म अनुशासन ही सच्ची सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति अपने जीवन को अनुशासित कर लेता है, वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें आज ही यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन को अनुशासन के पथ पर चलाएंगे। जो स्वयं पर शासन कर सकता है, वही सच्चा शासक होता है। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण की वाणी कहती है, संयम ही आत्मा का सबसे बड़ा बल है और धैर्य ही सफलता की पहली सीढ़ी। जीवन के पथ पर यदि कोई एक ऐसा गुण है जो हमें हर संकट में टिके रहने की शक्ति देता है, तो वह है धैर्य और सहनशीलता। यह गुण हमें मानसिक शांति प्रदान करता है और हमें उस सफलता तक पहुंचाता है जो केवल वे ही प्राप्त कर सकते हैं जो स्थिर रहते हैं, जो अपने मार्ग पर डटे रहते हैं और जो जीवन के कठिन संघर्षों में भी हार नहीं मानते। धैर्य का अर्थ केवल किसी चीज की प्रतीक्षा करना नहीं होता, बल्कि उस दौरान अपने मन को शांत और स्थिर बनाए रखना होता है। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा, तब उन्होंने कहा, हे पार्थ, धैर्यवान व्यक्ति ही अपने कर्म के फल को प्राप्त करता है। वास्तव में इस संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उनके जीवन में कठिनाइयां जरूर आईं, लेकिन उन्होंने कभी अधीरता नहीं दिखाई। रामायण में भगवान श्री राम ने 14 वर्षों का वनवास धैर्य और सहनशीलता के साथ स्वीकार किया। उन्होंने किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। महाभारत में पांडवों ने भी अपने धैर्य से हर विपरीत परिस्थिति को पार किया। सफलता का एक बड़ा रहस्य यह है कि जो लोग अपने धैर्य और सहनशीलता को बनाए रखते हैं, वे ही कठिनाइयों से ऊपर उठ पाते हैं। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने संघर्षों के द्वार में अपनी मानसिक शक्ति को बनाए रखा। एक बार एक युवक भगवान श्री कृष्ण के पास आया और बोला, प्रभु, मैं अपने जीवन में कई कठिनाइयों से जूझ रहा हूं, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे हाथ में यह जलती हुई बाती रख दी जाए तो क्या होगा? युवक बोला, प्रभु, यह तो जलाकर मुझे तकलीफ देगी। श्री कृष्ण ने कहा, तो फिर इसे एक दीपक में रख दो और धीरे धीरे जलने दो। यह अंधकार को भी मिटाएगी और तुम्हें भी तकलीफ नहीं देगी। यही तो जीवन का सत्य है। जब हम अधीर हो जाते हैं तो कठिनाइयां हमें जला देती हैं, लेकिन जब हम धैर्यपूर्वक समय को देखते हैं तो यही कठिनाइयां हमारे जीवन को रोशन कर देती हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, सफलता का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं वे ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हर परिस्थिति को सहन करना और सही समय का इंतजार करना ही धैर्य और सहनशीलता का असली रूप है। तो यदि आप सफल होना चाहते हैं तो धैर्य को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण भी कहते हैं, जो अपने मन को धैर्य से नियंत्रित कर लेता है
वह संसार के हर युद्ध में विजयी होता है। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं व साधयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। जो अपने मन और इंद्रियों को अनुशासन में रखता है वही वास्तविक अर्थों में सफल होता है। आत्मानुशासन के बिना सफलता एक मृग तृष्णा की भांति होती है। हम इसे पाने के लिए भागते रहते हैं, लेकिन यह हमेशा दूर ही दिखाई देती है। आत्मानुशासन का अर्थ है स्वयं पर नियंत्रण रखना, अपनी भावनाओं को संयमित करना और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना। यह वह गुण है जो व्यक्ति को महानता की ओर ले जाता है। हम देखते हैं कि इस संसार में जितने भी महान पुरुष हुए हैं, चाहे वे ऋषि मुनि हों, राजा महाराजा हों या फिर आधुनिक समय के वैज्ञानिक, वे सभी अत्यधिक अनुशासित थे। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में आत्मानुशासन का पालन किया। उन्होंने पिता के वचन की रक्षा के लिए अपना समस्त ऐश्वर्य त्याग दिया और 14 वर्षों का वनवास सहर्ष स्वीकार किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी गोकुल से लेकर महाभारत तक हर परिस्थिति में अनुशासन को अपनाया और न्याय के मार्ग पर अडिग रहे। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकता। अनुशासन व्यक्ति को आलसी नहीं बनने देता और उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जब हमारा मन नियंत्रित होता है, तब हम सही निर्णय लेते हैं और प्रभावी कार्य करते हैं। जो व्यक्ति अनुशासित होता है वह अपने कार्यों को समय पर पूरा करता है और अनावश्यक तनाव से बचता है। अगर हम इतिहास में झांकें तो पाएंगे कि हर सफल व्यक्ति ने आत्मानुशासन को अपनाया। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने अपने जीवन में कठोर अनुशासन को अपनाया। हर दिन वे अध्ययन करते, ध्यान करते और अपने विचारों को उच्च स्तर पर रखते थे। उनका यही आत्मानुशासन उन्हें एक महान संत और विचारक बना सका। चाणक्य का संपूर्ण जीवन अनुशासन का प्रतीक था। उन्होंने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को महान सम्राट बनाया क्योंकि वे अपने जीवन में अनुशासन का पालन करते थे। भगवान श्री कृष्ण का जीवन आत्मानुशासन का उत्तम उदाहरण है। उन्होंने कभी भी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और बताया कि अनुशासन के बिना कोई भी युद्ध जीता नहीं जा सकता। जब अर्जुन मोह और भ्रम में थे, तब श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। एक बार एक युवक अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, पहले अपने दिन की शुरुआत ठीक से करना सीखो। अगर तुम सुबह उठकर अपने समय का सही उपयोग करोगे तो तुम्हारी आधी समस्याएं वैसे ही समाप्त हो जाएंगी। युवक ने गुरु की बात मान ली और उसने अपनी दिनचर्या में आत्मानुशासन को अपनाना शुरू किया। कुछ ही महीनों में वह पहले से अधिक केंद्रित, शांत और सफल हो गया। आत्मानुशासन ही सफलता की चाबी है। अगर हम अपने जीवन को अनुशासन में ढाल लें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, जीवन में सबसे बड़ा गुण क्या है? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अनुशासन और संयम। याद रखें, अनुशासन वह पुल है जो सपनों और वास्तविकता के बीच का अंतर मिटाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, माम माया में ताम तरंति ते। अर्थात जो मेरी शरण में आता है वह इस माया को पार कर जाता है। लेकिन यह माया क्या है? यह वह शक्ति है जो हमें इस संसार के असली स्वरूप से दूर रखती है। हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अमीर है तो हमें लगता है कि वह सबसे सुखी होगा। हम देखते हैं कि कोई गरीब है तो हमें लगता है कि वह सबसे दुखी होगा। लेकिन यह केवल बाहरी दृष्टि है। सच्चाई तो यह है कि सुख और दुख, अमीरी और गरीबी
सफलता और असफलता यह सब केवल मानसिक अवस्थाएं हैं जो हमारी चेतना की दशा पर निर्भर करती हैं। अगर केवल धन ही सुख का कारण होता तो धनवान लोग कभी तनावग्रस्त न होते। अगर केवल गरीबी ही दुख का कारण होती तो गरीब लोग कभी हंसते ना। लेकिन हम देखते हैं कि कभी कभी एक फकीर भी बादशाह से अधिक आनंदित रहता है। क्यों? क्योंकि उसने इस भ्रम को तोड़ दिया है कि भौतिक वस्तुएं ही जीवन की अंतिम सच्चाई हैं। बुद्धिमान बनने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करें। हम सोचते हैं कि जो कुछ भी हम जानते हैं वही अंतिम सत्य है, लेकिन असल में हम अज्ञानता में जी रहे होते हैं। एक मछली को अगर समुद्र के बाहर का संसार नहीं दिखता तो क्या इसका मतलब यह है कि समुद्र के बाहर कुछ नहीं है? यही स्थिति हमारी भी है। हम जो देखते हैं उसे ही सत्य मान बैठते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं परे है। उपनिषदों में कहा गया है, सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर हैं। लेकिन यह सत्य हमें तभी प्राप्त होगा जब हम अपने सीमित ज्ञान के अहंकार को छोड़कर सत्य की खोज में निकलेंगे। वेदों में ज्ञान को दो भागों में विभाजित किया गया है, अविद्या और विद्या। अविद्या वह है जो हमें बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी देती है, लेकिन विद्या वह है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। जो लोग केवल भौतिकता में उलझे रहते हैं वे अविद्या के जाल में फंसे रहते हैं। वे सोचते हैं कि यह संसार स्थायी है, यह शरीर हमेशा रहने वाला है और जो कुछ भी वे देख रहे हैं वही सच है। लेकिन विद्या हमें यह सिखाती है कि यह संसार नश्वर है, यह शरीर नश्वर है, जो जन्मा है वह नष्ट होगा, लेकिन आत्मा अजर अमर है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, अर्थात जो असत्य है उसका अस्तित्व नहीं होता और जो सत्य है वह कभी नष्ट नहीं होता। यहां श्री कृष्ण हमें यह समझा रहे हैं कि हमें अपनी दृष्टि को व्यापक बनाना होगा, हमें अपनी सोच को गहरी करनी होगी। हम जो देख रहे हैं वह केवल एक छाया है, वास्तविकता तो उससे कहीं परे है। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी मोह में बंधा हुआ है। कोई अपने परिवार के मोह में है, कोई अपने धन के मोह में, कोई अपने रिश्तों के मोह में, तो कोई अपनी पहचान के मोह में। यह मोह ही वह कारण है जो हमें इस माया में फंसाए रखता है। लेकिन बुद्धिमान लोग इस मोह को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे जानते हैं कि यह संसार केवल एक नाटक है जिसमें हर किसी को अपना किरदार निभाना है और अंत में पर्दा गिर जाना है। बुद्धिमान लोग कभी इस भ्रम में नहीं पड़ते कि जो वे देख रहे हैं वही अंतिम सत्य है। वे जानते हैं कि इस संसार की हर चीज नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। वे माया के जाल को पहचानते हैं और उससे पार जाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए यदि आप सच में बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो इस अज्ञान के भ्रम को छोड़कर सत्य की खोज में लग जाइए। गीता पढ़िए, ध्यान कीजिए और श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारिए। तभी आप इस माया से मुक्त होकर वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। मेरे प्रियजनों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सबसे बड़ा अंधकार क्या है? यह अंधकार कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे भीतर का अहंकार है। अहंकार एक ऐसा अदृश्य जाल है जिसमें फंसकर व्यक्ति अपनी आत्मा के प्रकाश से दूर चला जाता है। यह एक ऐसा भ्रम है जो हमें वास्तविकता से काटकर हमारे ही बनाए हुए एक झूठे संसार में उलझा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। जो बुद्धिमान होते हैं वे अहंकार के इस जाल को पहचानते हैं और उससे मुक्त होने का प्रयास करते हैं। अहंकार तब जन्म लेता है जब व्यक्ति अपने ज्ञान, शक्ति, धन, प्रतिष्ठा या उपलब्धियों को ही अपनी पहचान मानने लगता है। वह सोचने लगता है कि वही सर्वोच्च है और बाकी सब उससे नीचे हैं। धीरे धीरे यह सोच उसकी चेतना पर हावी होने लगती है और वह यह भूल जाता है कि उसकी वास्तविक पहचान उसकी आत्मा है।
न कि उसका बाहरी व्यक्तित्व। अहंकार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह व्यक्ति को आत्ममुग्धता में डाल देता है। वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता, अपनी कमजोरियों को देख नहीं पाता और दूसरों की बातों को सुनना बंद कर देता है। यही कारण है कि अहंकारी व्यक्ति का मन अशांत रहता है। उसे सच्चा आनंद कभी प्राप्त नहीं होता। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते हैं, तब उनका निर्णय भी अहंकार का ही परिणाम था। अर्जुन सोच रहे थे कि वह अपने परिजनों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि यह अहंकार ही है जो उन्हें कर्तव्य से विमुख कर रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अर्जुन, तू केवल एक निमित्त मात्र है, वास्तविक कर्ता मैं हूं। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए है। हम सोचते हैं कि हम अपने कार्यों के स्वयं कर्ता हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर ही इस संसार को चला रहे हैं। हम केवल उनके हाथों में एक साधन है। जो इस सत्य को समझता है, उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। अहंकार मनुष्य को कई प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है। अहंकारी व्यक्ति अपनी ही प्रशंसा में इतना डूबा रहता है कि वह सच्चाई को देख ही नहीं पाता। वह अपनी गलतियों को नजरअंदाज करता है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। अहंकार रिश्तों को नष्ट कर देता है। जब व्यक्ति अहंकारी हो जाता है तो वह दूसरों की भावनाओं को महत्व नहीं देता। उसे लगता है कि वही सही है और बाकी सभी गलत हैं। यही सोच रिश्तों में दूरी लाती है। अहंकार ज्ञान को बाधित करता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता आवश्यक है। जब व्यक्ति को लगता है कि वह सब कुछ जानता है, तो वह नया सीखना बंद कर देता है। यही कारण है कि अहंकारी व्यक्ति कभी वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। अहंकार व्यक्ति को अशांत बना देता है। जब व्यक्ति अहंकार से भरा होता है, तो वह हमेशा स्वयं को साबित करने में लगा रहता है। वह दूसरों से श्रेष्ठ दिखने के प्रयास में अपना सारा समय बर्बाद कर देता है और अंत में मानसिक अशांति का शिकार हो जाता है। यदि अहंकार पतन का कारण है, तो विनम्रता उत्थान का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सच्चा ज्ञान वही है जो विनम्र बनाता है। वेदों और उपनिषदों में भी कहा गया है कि ज्ञान का पहला लक्षण विनम्रता है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हम केवल ईश्वर के हाथों का एक साधन हैं, तो हमारा अहंकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। विनम्रता सीखने के लिए हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो स्वयं इस गुण को अपनाए हुए हैं। संतों और ज्ञानी पुरुषों के साथ रहने से हमारा अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है। हमेशा एक विद्यार्थी बने रहें। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है, तो वह विनम्र बना रहता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें अपनी असली पहचान का बोध होता है। हम समझते हैं कि यह शरीर और मन तो नश्वर हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत है। इस बोध से अहंकार समाप्त हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। जब हम यह समझ जाते हैं तो हम अपने कर्मों के प्रति समर्पित हो जाते हैं और अहंकार हमें बाधित नहीं कर पाता। हनुमान जी ने इतनी महान शक्तियों को प्राप्त करने के बाद भी कभी अहंकार नहीं किया। उन्होंने स्वयं को केवल प्रभु श्री राम का सेवक माना और अपने हर कार्य को प्रभु की इच्छा के रूप में किया। यही कारण है कि वे आज भी पूजनीय हैं। महाभारत में विदुर ने कभी भी अपने ज्ञान और नीति पर अहंकार नहीं किया। उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया और बिना किसी मोह के सत्य का साथ दिया। मेरे प्रियजनों, बुद्धिमान लोग कभी अहंकार के जाल में नहीं फंसते, क्योंकि वे जानते हैं कि अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। वे हमेशा स्वयं को ईश्वर का निमित्त मानते हैं और अपनी सफलता का श्रेय भी उन्हीं को देते हैं। वे जानते हैं कि सच्चा ज्ञान और सच्ची शक्ति वही होती है
जो विनम्रता को जन्म दे। यदि हम अपने जीवन में अहंकार से मुक्त होकर विनम्रता को अपना लें तो हम न केवल आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। भाइयों और बहनों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो मनुष्य के भीतर छिपी शांति को नष्ट कर देता है। असंतोष। संतोष वह दिव्य स्थिति है जो आत्मा को मुक्त करती है और असंतोष वह जंजीर है जो हमें इस संसार में बांध कर रखती है। जो व्यक्ति असंतोष को अपने जीवन में स्थान देता है वह कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। यह विषय गूढ़ है, परंतु यदि आप इसे गहराई से समझेंगे तो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अर्थात कोई भी मनुष्य एक क्षण भी निष्क्रिय नहीं रह सकता, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि यह क्रियाशीलता किस दिशा में जा रही है। क्या यह किसी उच्च लक्ष्य की ओर बढ़ रही है या केवल भौतिक सुख सुविधाओं की अंधी दौड़ का हिस्सा बनी हुई है। असंतोष मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह जो कुछ भी प्राप्त कर चुका है वह पर्याप्त नहीं है। आज हम चारों ओर देखते हैं कि लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं, उनके पास सुख साधन है, फिर भी वे खुश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वे संतुष्ट नहीं हैं। उनके मन में हर समय यह चलता रहता है कि मुझे और चाहिए। यह और की तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। रामायण में एक उदाहरण आता है, रावण। रावण के पास सोने की लंका थी, धन था, शक्ति थी, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। उसे और चाहिए था। इसी असंतोष ने उसे अधर्म की ओर धकेला और उसका अंत विनाश में हुआ। जब हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं और यह सोचते हैं कि उनके पास अधिक सुख संपत्ति है, तब असंतोष जन्म लेता है। कुछ भी प्राप्त करने के बाद भी यदि मन में संतोष का अनुभव नहीं होता तो समझ लीजिए कि असंतोष मन में घर कर चुका है। असंतोषी व्यक्ति कभी वर्तमान में नहीं जीता। वह या तो अतीत के पछतावे में डूबा रहता है या भविष्य की चिंता में खोया रहता है। वेदों में कहा गया है, संतोष परमम सुखम। संतोष ही परम सुख है। यह हमें बाहरी परिस्थितियों से मुक्त करता है। जब व्यक्ति संतोष को अपना लेता है तब वह अपने जीवन में आनंद का अनुभव करने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में यही उपदेश दिया था। अर्जुन मोह में पड़ गए थे, वे युद्ध करना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं उसे ईश्वर की भक्ति में अर्पित करें और संतोष के साथ धर्म का पालन करें। हर दिन अपने जीवन में जो कुछ भी मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करें। भगवान की शरण में जाएं और उनकी कृपा का अनुभव करें। दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय अपनी आंतरिक यात्रा पर ध्यान दें। जब हम सेवा करते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह पर्याप्त है। जो लोग वास्तव में बुद्धिमान होते हैं वे असंतोष को अपने जीवन में स्थान नहीं देते। वे जो भी प्राप्त करते हैं उसमें संतुष्ट रहते हैं और इसे भगवान का प्रसाद मानते हैं। असंतोष का त्याग करने से जीवन में आनंद, शांति और प्रेम की अनुभूति होती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का नाश होता है, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नष्ट होते ही मनुष्य का पतन हो जाता है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो वह अपनी ही चेतना को धूमिल कर लेता है। उसे सही और गलत का भान नहीं रहता। उसका विवेक नष्ट हो जाता है और वह ऐसे निर्णय लेने लगता है जो बाद में पछतावे का कारण बनते हैं। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कोई हमारे विरुद्ध कुछ कहता है या हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती है और हम क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि क्रोध का जन्म
हमारी स्वयं की अपेक्षाओं से होता है। जब संसार हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता, तब हमारे भीतर क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। महाभारत में दुर्योधन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसका क्रोध और अहंकार इतना प्रबल था कि उसने अपने ही परिवार को विनाश के मार्ग पर धकेल दिया। उसने अपनी जिद और क्रोधवश भगवान श्री कृष्ण तक के उपदेश को अस्वीकार कर दिया और परिणाम स्वरूप उसका अंत विनाश में हुआ। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसका रक्तचाप बढ़ जाता है, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है और उसका शरीर तनाव में आ जाता है। निरंतर क्रोध व्यक्ति को हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मानसिक तनाव की ओर धकेल देता है। क्रोध की अग्नि केवल व्यक्ति को ही नहीं जलाती, बल्कि उसके प्रियजनों को भी इसकी लपटें झुलसा देती हैं। कितने ही रिश्ते क्रोध के कारण टूट जाते हैं। एक क्रोधित व्यक्ति न ध्यान कर सकता है, न शांति का अनुभव कर सकता है और न ही भगवान के समीप जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि क्रोध को त्यागे बिना कोई भी व्यक्ति सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। हमें भी जीवन में क्रोध पर विजय पाने के लिए कुछ उपाय अपनाने होंगे। जब भी कोई स्थिति क्रोध को जन्म देने लगे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुकें, गहरी श्वास लें और अपने मन को शांत करें। जब भी क्रोध आए तो सोचें कि इससे क्या होगा, क्या इससे समस्या सुलझ जाएगी या और बढ़ जाएगी। जब हमें लगे कि क्रोध पर काबू पाना कठिन हो रहा है तो हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। उनकी भक्ति से हमारा मन शांत होगा और क्रोध नियंत्रित होगा। जब हम दूसरों को प्रेम और करुणा की दृष्टि से देखते हैं तो क्रोध स्वतः ही समाप्त हो जाता है। नियमित रूप से ध्यान करें और प्रकृति के समीप जाएं। यह आपके मन को शांति प्रदान करेगा। जो लोग वास्तव में बुद्धिमान होते हैं वे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं। वे जानते हैं कि क्रोध उन्हें विनाश की ओर ले जाएगा। वे सहनशीलता, करुणा और प्रेम को अपनाते हैं और अपने जीवन में शांति का अनुभव करते हैं। इसलिए हे श्री कृष्ण के भक्तों, यदि आप अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता चाहते हैं तो क्रोध को त्याग दें और धैर्य को अपनाएं। यही सच्चा आध्यात्मिक जीवन है। भगवत भक्तगण, अगर आपको यह ज्ञानवर्धक बातें पसंद आईं और आप चाहते हैं कि ऐसे ही गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों को जानें तो गीता अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हर नया वीडियो तुरंत मिले। अगर यह ज्ञान आपके जीवन में उपयोगी लगा तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि जब ज्ञान बांटा जाता है तो वह और बढ़ता है। आपकी क्या राय है इस विषय पर? क्या आपको भी कभी क्रोध ने नुकसान पहुंचाया है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। हम आपकी बातों को पढ़ेंगे और अगले वीडियो में शामिल करेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।